दोस्तों नमस्कार। आज हम टॉक विद अजय में चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में जो डीएम वर्सेस सीएमओ चल रहा था, उसमें एक नया फिर से अपडेट आ गया है। आप लोगों को पता भी चल गया होगा क्योंकि ये बड़ी न्यूज़ चल रही है। इसमें उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की माननीय आदित्यनाथ योगी जी की बहुत ज़्यादा थू-थू हुई है और इस थू-थू को करवाने में, ये अपनी इंसल्ट करवाने में इनका खुद का रोल है। उसकी वजह ये है कि अगर उसी वक्त दोनों व्यक्तियों को यहाँ से हटाया जाता और फिर जांच बैठा दी जाती, जो भी था सिस्टम, उनके दोनों को बैठाना चाहिए था कि ये सब बात ऐसे फैला क्यों? क्योंकि सत्ता चलाने के लिए जो है बड़े अधिकारी बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और ये डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर तो अपने आप में सर्वा होता ही होता है, आप सभी लोग जानते हैं। इसके बावजूद भी उस व्यक्ति के प्रति मोह जो इनका जो था, जिसकी वजह से उसने इनको डिफेम कराया है। आपको मैं पीछे ले चलता हूं, कुछ वर्ष पहले जो अखिलेश जी ने किया था यशस्वी यादव के मुंह में, अंततोगत्ता उनको हटाना पड़ा था और उसका इफेक्ट उत्तर प्रदेश की सरकार के बाद चुनाव जो हुआ है 17 में, उसमें वो बड़ा आया है। लोगों के मन में यह था कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है और ये व्यक्ति विशेष लिए काम करते हैं, तो वही चीज फिर से रिपीट ना हो और आपको इसमें बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा, अभी भी लेना पड़ेगा। आपने सीएमओ साहब को चार्ज दे दिया, आपने डीएम साहब बैठे हुए हैं। सत्ता इनसे नहीं चलती, सत्ता आपको चलाना है और जब आपको चलाना है तो आप जिस व्यक्ति को अपने मन माफिक अपने तरीके से बैठा लेंगे काम करने के लिए, आप उसको प्रोग्राम देंगे इस तरीके से काम करना, तो उसको करना पड़ेगा क्योंकि वो आपका आज्ञाकारी है। उसको आपकी आज्ञा मानना पड़ेगा, आपको ऑर्डर मानना पड़ेगा उस व्यक्ति को, जो भी बैठेगा। आप जिसको बैठा लेंगे वो बैठेगा। तो जब बैठाना आपको है तो इतना समय क्यों लगा दिया आपने? ये जनता पूछ रही है इस बात के लिए और उसकी वजह से विधानसभा अध्यक्ष माननीय महाना जी आ गए, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री माननीय योगी जी आ गए। तो ये जो है डीएम वर्सेस सीएमओ नहीं हुआ है, ये जो मैटर जो हुआ है वो जो है महाना वर्सेस जो है योगी हो गया है, उसको खत्म करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे अच्छा रास्ता ये जो है सलाह है आपके लिए, ये मेरा जो है हो सकता है आपको समझ में आ जाए तो अच्छा रहेगा क्योंकि ये इससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, आपकी छवि पे नुकसान हुआ है। आप इस बात को आपके आसपास जितने भी रहते हैं वो चार टाइप के लोग रहते हैं, वही वहां पहुंच पाएंगे, नॉर्मल व्यक्ति पहुंच ही नहीं सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं। चाहे आप हो या जो भी सीएम बनेगा वो, या जो भी हाईकमान बैठा रहता है उसके पास नॉर्मल व्यक्ति नहीं पहुंच सकता है, उसको ऐसा ही सलाह नहीं मिल सकती है। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट तो पहुंच ही नहीं सकती कभी भी, सच्चाई ये समाज की है। और जिसके पास पहुंच रही होती है वो डायरेक्ट कनेक्टेड रहता है जमीन से और ये सब चीजें उससे नहीं हो पाती हैं। जो हुआ इस बीच में ये निहायत वर्स्ट, ये बहुत गंदा हुआ है और माननीय योगी जी, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, इस पे आप गंभीरता से लें और अभी भी आपके पास टाइम है, समय है, वक्त है कि आप इन दोनों को हटाने के एथराइज हैं और ऑर्डर जो होता है, ये ऑर्डर जो हुआ होगा वो इस बात का है कि आपको जो है नौकरी पे रहना, सस्पेंड नहीं होना है, ना कि कहां पर रहना है, ये विवेकाधिकार आपका है। कोई भी कोर्ट कभी पद में रहने के लिए नहीं बोलती ना परमान आपको उसी पद में रहना है, चाहे वो सीएमओ के लिए हो, चाहे वो डीएम के लिए हो, या किसी पद के लिए हो। स्थानांतरण करना आपका जो है राइट है, आपका अधिकार है और आप अपने विवेक से कहीं पर जहां उपयोगिता समझेंगे उनको भेजेंगे। तो आप हटाइए, आपका आपको नगर में बैठा रखा है दोनों लोगों को, दोनों ही इसके पात्र नहीं आ रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैंने पहले वीडियो बनाया था इस बात के लिए कि मेरी आपके पास वहां तक बात पहुंचे और मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि मैं व्यक्तिगत तौर पे इन दोनों के पक्ष में नहीं हूं। उसका कारण है कि आपकी छवि खराब हो रही है माननीय योगी जी,
और अगर आपको अपनी छवि सुधारनी है इस मैटर को लेके, तो आपको दोनों हटाना पड़ेगा। अगर आपने गलती फिर से किया, किसी एक व्यक्ति को हटाया, एक को ट्रोल किया या एक पर जो पनिश किया, तो वो चीजें बड़े रूप में सामने आएंगी। अभी बहुत छोटा विषय आया आपके पास में, इससे बड़ा रूप आएगा। तो आप देखिए अपने हिसाब से, अगर आपको लगता है कि हटाने से फायदा हो रहा है तो हटा दीजिए आप। ओके, थैंक यू, नमस्कार।